दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई मदर 866 जो कि कमला दास द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोइम है। चलिए जानते हैं सबसे पहले पोइट के बारे में। कमला दास का जन्म 1934 के अंदर मालाबार केरला के अंदर हुआ था। इनकी मृत्यु 2009 के अंदर हुई थी। कमला दास को भारत की जानी मानी कवियत्रियों में से एक माना जाता है। उनके लेखन कार्य वास्तविकता के लिए जाने जाते हैं और साथ ही साथ इसके लेखन कार्यों में सोइल का यानी मातृभूमि का जो इंडिजेनियस फ्लेवर होता है, परंपरागत तरीके से जो भी स्वाद होता है वो देखने को मिलता है। उन्होंने कई सारे नॉवल, कई लघु कहानियाँ पब्लिश करी है और उनका जो पेन नेम था साथियों वो था माधव कुट्टी। चलिए अब जानते हैं पोइम के इंट्रोडक्शन के बारे में। मैं आपको पोइम का परिचय देना चाहता हूँ। पहले माई मदर 866 जो कि कमला दास द्वारा लिखी हुई है, और कमला दास बहुत ही फेमस कवियत्री है जो कि मनुष्य के रिश्तों की जो जटिलता है उसको कैप्चर करने के लिए जानी जाती है। जो पोइम माई मदर 66 है वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा उदाहरण है मनुष्य का जो बॉन्ड होता है, जो बंधन होता है, जो रिश्ता होता है, और विशेष रूप से एक माँ के साथ में अपनी बेटी का जो रिश्ता होता है उसके बारे में ये कविता जिक्र करती है। और ये वर्णन करती है कविता उस दर्द और डर को जो कि कवियत्री का होता है अपनी माँ को खोने का, जो कि जीवन की सत्यता है, अर्थात मृत्यु, यानी अपनी माँ को खोने का जो डर है वो इस कविता के अंदर अपने को देखने को मिलता है। चलिए अब अपन समझते हैं लाइन टू लाइन पोइम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे। कवित्री बताती है कि पिछले शुक्रवार को वो अपने माता पिता के घर से कोची एयरपोर्ट जा रही थी कार में। आई सा माई मदर बिसाइड मी, और वो कहती है कि मैंने अपनी माँ को मेरे पास में बैठे हुए देखा। अर्थात जो कवियत्री की माँ है वो कार के अंदर कवियत्री के पास में बैठी हुई है। डोज डोज मीन्स जो कि नींद ले रही है, ऊँग रही है। ओपन माउथ्ड, मुँह उसका खुला है। हर फेस एस एन लाइक देट ऑफ ए कॉप्स, और उसका चेहरा है वो एक शव। कॉप्स मीन्स शव, मरा हुआ जो शरीर होता है उसके लिए कॉप शब्द का प्रयोग होता है साथियों। तो उसका चेहरा एक शव की भांति नजर आ रहा है। एंड रियलाइज विथ पेन, और कवियत्री को महसूस हुआ वो दर्द। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, और उसे ऐसा लगा कि उसकी माँ उतनी बूढ़ी हो गई है जितनी वो दिख रही है, अर्थात उसकी उम्र मृत्यु के नज़दीक हो गई है। बट सोन पुट देट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही उसने अपने विचार है वो दूर किए। एंड लुकड आउट, और बाहर की तरफ देखा, तो कार के बाहर की तरफ देखती है वो। एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे पेड़, स्प्रिंटिंग मीन्स भागते हुए, तो छोटे छोटे पेड़ जो कि भागते हुए नजर आ रहे हैं उनकी तरफ वो देखती है। द मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और खुश बच्चे, मेरी मीन्स है हैप्पी, तो खुश बच्चे जो कि स्पील आउट हो रहे हैं, स्पील आउट मीन्स चुपके से बाहर निकल रहे हैं, ऑफ देयर होम्स यानी उनके घरों से। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं और वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी चेक होती है, सुरक्षा जांच होती है, उसके बाद एक बार फिर से स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ एक कदम, कुछ एक यार्ड, थोड़ी सी दूरी पर, लेकिन जो पोइटेज है वो अपनी माँ से खड़ी है और वो बोलती है कि आई लुक्ड अगेन एट हर, एक बार फिर से कवियत्री अपनी माँ की तरफ देखती है। वैन एंड पेल, मुरझाया हुआ और पीला पड़ा हुआ उसका चेहरा। एज लेट विंटर्स मून, जिस तरीके से देर रात में जब सर्दियों का मौसम होता है और चांद दिखाई देता है तो उस तरह से उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। एंड फेल्ट देट ओल्ड फेमिलियर एक, और उसे वो पुराना परिचित दर्द एक बार फिर से महसूस हुआ जो कि चाइल्डहुड फेयर, अपने बचपन का डर। और इस कवियत्री के जो बचपन का डर है साथियों वो ये है कि उसकी माँ है वो इतनी बूढ़ी हो गई है कि वो मृत्यु के नज़दीक है, और कवियत्री किसी भी कीमत पे अपनी माँ को वो खोना नहीं चाहती। देखिए आगे। बट ऑल आई सेड वॉच सी यू सून अम्मा, लेकिन पार्टिंग टाइम जब वो एक दूसरे से विदा हो रहे थे तब वो बोलती है अपनी माँ से सी यू सून अम्मा,
माँ अपन जल्द ही मिलेंगे फिर से, एंड ऑल आई डिड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और इसके बाद में ये कवयित्री मुस्कुराती है, मुस्कुराती है और मुस्कुराती है। अर्थात ये मुस्कुरा के अपनी माँ से बताना चाहती है कि वो जल्दी लौटेगी और एक बार फिर से अपनी माँ से मिलेगी। देखिए साथियों, एक बहुत ही सरल सी पोइम है। मैं एक बार फिर से इसका हिंदी अच्छे से पढ़ देता हूँ। जब कवयित्री अपने माता पिता के घर से शुक्रवार की सुबह कोची एयरपोर्ट कार में जा रही थी, तो उस कार के अंदर वो अपनी माँ है उसको पास बैठे हुए देखती है कि वो ऊँग रही है, अर्थात नींद ले रही है। उसका मुँह खुला है और उसका चेहरा एक मरे हुए शरीर की भांति, एक शव की भांति नज़र आ रहा है। और उसे महसूस होता है वो दर्द कि उसकी माँ उतनी बूढ़ी हो गई है जितनी दिख रही है। लेकिन जल्दी ही वो इस विचार को त्यागने के लिए कार से बाहर देखती है, उस नए उगे हुए पेड़ों की ओर जो कि भागते हुए नजर आ रहे हैं, और खुश बच्चे जो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। और लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के बाद में जब कुछ एक यार्ड, कुछ एक कदम, कुछ एक दूरी पर अपनी माँ से कवयित्री खड़ी रहती है, तो एक बार फिर से वो अपने माँ के चेहरे की ओर देखती है जो कि पीला पड़ा हुआ है, मुरझाया हुआ है और बिल्कुल वैसा दिख रहा है जिस तरीके से सर्दी की देर रात में चांद दिखाई देता है। और एक बार फिर से उसको पुराना परिचित दर्द है वो महसूस होता है, उसके बचपन का डर जो कि उसको माँ को खोने का डर है। बट ऑल आई सेड, लेकिन फिर मैंने जो भी कहा, अर्थात जो कवयित्री है वो अपनी माँ से बोलती है अम्मा हम फिर मिलेंगे, और वो मुस्कुरा के पार्ट हो जाते हैं, अर्थात एक दूसरे से विदा ले लेते हैं। साथियों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस पोइम के अंदर दो फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है जो कि इस तरह से हैं। देखिए एक लाइन जो आप देख रहे हैं, ओपन माउथड हर फेस एस एन लाइक देट ऑफ ए कॉप्स, इस लाइन के अंदर एज का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये सीमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। जब एज, लाइक एंड सो जैसे शब्दों का प्रयोग करके किसी चीज़ की तुलना किसी और से की जाती है तो वहाँ पर सीमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक उसी तरह से देखिए साथियों, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, द ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ों को भागते हुए बताया गया है, जबकि भागने का कार्य इंसान करता है। अतः इस जगह पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है साथियों? जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स या ट्रीज या एनिमल्स जिनको मनुष्य की भांति व्यवहार करते हुए बताया जाए तो वह पर्सोनिफिकेशन होता है। अब एक बार फिर से आप देखिए साथियों, लास्ट में आई लुक्ड अगेन एट हर वैन एंड पेल इज लेट विंटर्स मून, तो यहाँ पर माँ के चेहरे की तुलना देर रात सर्दी के समय में जिस तरह से चंद्रमा दिखता है, ठीक उस तरह से उसकी माँ का चेहरा दिखाई दे रहा है। अतः यहाँ पर भी सीमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। तो ये हो गया आपके लिटरेरी डिवाइसेज जिनका प्रयोग इस पोइम के अंदर हुआ है। देखिए कमला दास के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। कमला दास का जन्म मालाबार केरला में हुआ था और ये सजीव और हकीकत वास्तविकता वाली पोइमें लिखने के लिए फेमस है। उन्होंने कई सारे नोवेल, कई सारी कहानियाँ लिखी है और उनका पेन नेम माधवी कुट्टी था। अब इंट्रोडक्शन भी आपको बता चुका हूँ। जैसा कि आपने देखा कि माई मदर 66 है वो कमला दास द्वारा लिखी हुई है, जो कि ह्यूमन रिलेशनशिप को कैप्चर करने के लिए बहुत फेमस है। और ये जो पोइम है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मनुष्य के बीच में किस तरह से बंधन जो होता है उसको वो तोड़ना नहीं चाहते और साथ ही साथ एक बंधे हुए व्यक्ति को खोना नहीं चाहते। इस पोइम के अंदर एक माँ और बेटी के बीच में जो रिलेशन है उसको बताया गया है कि एक माँ अपनी बेटी से कितना प्यार करती है कि बेटी अब माँ को खोने से डर रही है। और इस पोइम के अंदर कवयित्री द्वारा अपनी माँ को उम्र के साथ में मर जाने अर्थात खोने के डर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इस पोइम में
दो तरह के पर्सोनिफिकेशन और सिमिली जैसे फिगर ऑफ स्पीचों का प्रयोग हुआ है। तो आप ध्यान रखना कि जहाँ पर एज लाइक और सो आए साथियों, वहाँ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है, और जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स या ट्रीज को ह्यूमन की तरह बिहेव करते हुए बताया जाए, वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग होता है। जैसे कि आप दो लाइनें देख रहे हैं यहाँ पर, आई सा माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ आई हर फेस लाइक एस एंड दैट ऑफ कॉप्स। तो यहाँ पर सिमिली अलंकार का प्रयोग हुआ है, जहाँ पर उसके माँ के चेहरे की तुलना एक सऊ से करी है। ट्रीज स्प्रिंटिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग हुआ है। उसके बाद लेट विंटर्स मून, देर सर्दी के समय रात में दिखने वाला चांद, उसकी तरह उसकी माँ का चेहरा पीला पड़ा हुआ और मुरझाया हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ साथियों ये पोइम आपको समझ में आई होगी। यदि आपको पोइम समझ में आई, अच्छी लगे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं जल्द ही इसके क्वेश्चन आंसर भी अपलोड करने वाला हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।